हेलो। कैसे हो? सब बढ़िया। तो तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात करी थी। ठीक है, हमने हमने देखा था क्या होता है वो। ठीक है, कि कैसे ह्यूमन पूरी तरह से नेचर पे बाउंड है, नेचर पे डिपेंड है। सही बात करा ना? चलो, यही हमने समझा था कि हमने बहुत से उसमें एग्जाम्पल देखा था। हमने आदिवासी कहानी देखी थी, हमने अबू जुमाड़ की बात करी थी हमने वहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और हमने फिर धीरे धीरे करके हमने ये जाना था कि कैसे ह्यूमंस पूरी तरह से इन्वायरमेंट पे डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें आगे ये समझना है कि यह बात क्या 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 यही बात है? क्या सही बात है हम पूरे डिपेंड हो चुके हैं इन्वायरमेंट में? फिर कुछ लोग आए, स्कॉलर्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ऐसी बात करते चलो। बाद में समय आगे जैसे बढ़ा, तब एक कंसेप्ट आया कि ऐसा नहीं है, बात कुछ और है। बात क्या है, कारण क्या है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, हम क्यों डिपेंड थे नेचर पे? रीज़न था टेक्नोलॉजी, तकनीक। टेक्नोलॉजी क्या होती है, तकनीक क्या होती है? देखो क्या होता है, किसी भी सोसाइटी का, किसी भी समाज का जो एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है, या जो एक लेवल ऑफ इनोवेशन होती है, वो, ठीक है, वो होती है, पक्की बात है। कोई भी सोसाइटी के पास में एक लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है, एक इनोवेशन होती है। एग्जाम्पल दूं, जैसे शहर के लोगों का अलग लेवल ऑफ इंटेलेक्ट होता है, अलग लेवल ऑफ इनोवेशन होती है। वैसे ही गांव के लोगों का अलग अलग तरह के सोचने का होता है, अलग तरह की इनोवेशन होती है। बात थोड़े मैच कर पा रहे हो? ठीक है। अब इन्हीं सब इंटेलेक्ट और इनोवेशन के ज़रिए वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करते हैं, अपने डे रूटीन को प्लान्स करते हैं, या फिर अपने लाइवलीहुड को या अपने जीने के तरीके को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये सब क्या बताता है? ये सब उनके कल्चर के बारे में बताता है, उनके संस्कृति के बारे में बताता है। सही बात है ये चीज़? ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रहने का तरीका अलग है, तो ये हमारी संस्कृति है, अब हमारी आदत हो चुकी है। शहर में रहने वाले लोगों को शहर की आदत हो जाती है, तो उनकी संस्कृति अलग हो गई है, कैसे रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना है, क्या करना है। और गांव के लिए तरीका अलग है बिल्कुल, है ना? उनका अलग तरह के प्लान्स होते हैं, डे रूटीन के। उनके जीने का तरीका बिल्कुल अलग होते हैं, अलग तरह के उनके ऑर्गेनाइज करा हुआ उन्होंने अपने लाइवलीहुड को अलग तरीके से। तो ये सब क्या बताता है? उनका कल्चर बताता है कि वैसे पता है कि हमें हर जगह कल्चर अलग अलग है। आसाम का कल्चर अलग है, पंजाब का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है। और यही जो है, अगर हम, ये तो मैंने इंडिया की बात करी, वर्ल्ड लेवल पे तो अलग है कि नहीं है? अमेरिका के लोगों का कल्चर अलग है, यहाँ के लोगों का कल्चर अलग है। बात समझ में आया? तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, किस तरह से किसी कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, हम किस तरह से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम किस तरह से अपने डे रूटीन को प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह का अलग अलग है। और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं रिसोर्स यूटिलाइजेशन, चाहे जो भी तरीके जो मैंने आपको बताया अभी, उनको कहा जाता है लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट। हम अपने कैसे कल्चर को डेवलप कर रहे हैं। और किसी भी जगह का, किसी भी सोसाइटी का जो लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट होता है, उसी को ही हम लोग टेक्नोलॉजी कहते हैं, तकनीक कहते हैं। यानी क्या कहता हूँ, द लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ एनी सोसाइटी इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी। लेकिन आपको इसमें बात समझने की ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी, ठीक है, कभी भी वर्क नहीं कर सकती है जब तक हम लोग नेचर के लॉस को समझे नहीं। क्या मतलब है इसका? समझाऊंगा मैं आराम से, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, बात समझ में आया? कोई भी टेक्नोलॉजी कभी काम नहीं कर सकती जब तक हम लोग नेचर के लॉस को समझे नहीं। इसलिए एक बात ये कही जाती है कि टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कारण है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक एक जरिया है। ठीक है, एक कारण है ह्यूमंस और इन्वायरमेंट के रिलेशंस के बीच में। हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या बताती है? स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट। और ये एक कारण है टेक्नोलॉजी ह्यूमन और एनवायरनमेंट के रिलेशंस का। ठीक है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दूं अगर, कि जब तक हम लोग नेचर के लॉस को समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग फ्रिक्शन के लॉस को समझेंगे नहीं, जब तक हम लोग हीट के लॉस को समझेंगे नहीं,
तब तक तब तक हम कभी भी फायर को जनरेट नहीं कर सकते। आज के ज़माने में हम लोग के पास मैच बॉक्स है, तीलीली लगा दिया आग, है ना। लेकिन जो मैच बॉक्स है वो हमारी टेक्नोलॉजी यानी कि वो हमारे क्या एक लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट है ना, माचिस की तीली। लेकिन वो काम किस पे करती है, वो काम करती है आपकी फ्रिक्शन के लॉस पर, है ना, हीट पर। तभी तो हम फायर का जनरेट कर पाते हैं। यानी कि हमने जो मैच बॉक्स बनाए कब, जब हमने नेचर के लॉस को समझा। और एग्जांपल देते हैं, आज हम लोग डीएनए के सीक्रेट्स को समझ पा रहे हैं। आज हमने डीएनए के सीक्रेट्स को समझा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एमआरएनए, आरएनए, ये सब के बारे में समझा कि नहीं समझा हम लोगों ने। और हम जेनेटिक्स को समझ पा रहे हैं, है ना, ये भी तो सब नेचर ही है। ये सब समझ के ही तब हम लोग डिजीज को क्यों कर पा रहे हैं, या फिर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बना पा रहे हैं, है ना। बात समझ में आई क्या बात है। और ये कब हो सकता है, जब हम लोग नेचर को लॉस को अच्छे से समझें। तो आज एक बात को ध्यान रखना, दिमाग में एक चीज बना के रखना कि किसी भी कंट्री का, किसी भी देश का, किसी भी समाज का, या कोई भी सभ्यता हो, उसका टेक्नोलॉजी तभी ज़्यादा हो सकती है, टेक्नोलॉजी तभी बहुत एडवांस होती है कब, जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिसर्च की गई हो नेचुरल लॉस पर, और उनको परफॉर्म करा गया हो। यानी कि जिस कंट्री में ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, नेचुरल लॉस पे ज़्यादा समझा जाता है उनको, और तो वहीं पे ही टेक्नोलॉजी का ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। ठीक बात है ये चीज़। यानी कि जब तक हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जब तक हम लोग किसी भी बर्ड्स का लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स नहीं समझेंगे कि वो कैसे उड़ती है, तब तक हम प्लेन्स तो नहीं बना पाते। हम उनको समझा तभी तो हम प्लेन्स बना पा रहे हैं। जब तक हम लोग किसी भी जो कोई भी, जैसे कि डक हो गया चाहे स्वाम हो गया, जब तक हम लोग इन सबके फ्लोटिंग मैकेनिज्म को नहीं समझ पाते, तब तक हम लोग शिप को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक बात है ये चीज़। बात समझ में क्या बात है। शिप क्या है, शिप है आपकी एक टेक्नोलॉजी। लेकिन जो एक स्वाम है, यानी कि जो भी जो, ठीक है, वो क्या है आपकी नेचुरल लॉस पे किस तरह से वो काम करती है। ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म लागू होता है इस पर। ठीक है, तो इसे क्या समझ में आपको आया कि नेचर को लॉस को, द नॉलेज अबाउट नेचर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू डेवलप टेक्नोलॉजी। कोई भी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए आपको नेचर के लॉस को ढंग से समझना पड़ेगा, आपको नेचर को ढंग से समझना पड़ेगा। बात समझ में आया। साइंस सब्जेक्ट में आपको यही सिखाया जाता है। साइंस में डिफरेंस क्या आ गया, जहाँ एक पर्सन के लिए, जहाँ एक पर्सन के लिए आग कुछ भी नहीं है, वहीं एक साइंस स्टूडेंट के लिए वो क्या है, फ्रिक्शन और हीट का खेल है। बात समझ में आया। जहाँ किसी पर्सन के लिए बाथ टब से पानी निकलना कुछ भी नहीं है, वहीं दूसरे बंद जो वहीं साइंस के बंदे के लिए, साइंस के बच्चे के लिए वो क्या है, लॉ ऑफ बायंसी है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, जो आपने पढ़ के आ चुके हो, 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो इन सबको देखते हुए क्या बात हुई कि देर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज इन इन द एनवायरनमेंट। मैंने इन सब लॉस की बात करी, इससे तो कई सारे लॉस हो सकते हैं ना, कई सारे सिद्धांत हो सकते हैं और ज़्यादा, है ना। तो देर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज इन एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर, हमारे बेटरमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन ये कब अचीव होगी, जब हमारा लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, ठीक है। और एक कब अचीव होगा हमारा लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट, बेटर टूल्स और टेक्निक से। आज हमने माइक्रोस्कोप बनाया, तभी तो हम बहुत हम लोग डिटेल में हम लोग सेल्स को जान पाए। ये माइक्रोस्कोप है क्या, हमारा डेवलपमेंट ही तो है, कल्चर डेवलपमेंट ही तो है। हमने टेलीस्कोप बनाया तभी हम स्पेस के चीज़ों को खोज पा रहे हैं। बात समझ में आया, ठीक है। और एक यानी कि वो टूल्स और टेक्निक के हिसाब से समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे। चलो
अब यहाँ से फिर हमारा एक कंसेप्ट चालू होगा, यहाँ पे हमारा एक और, जैसा मैंने बताया था, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म। इसके बाद एक और चीज़ आ चुकी है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है इन्वायरमेंट के अंदर, है ना। चाहे वो फ्रिक्शन हीट को समझना हो, चाहे वो डीएनए जेनेटिक्स समझना हो, चाहे वो लॉ ऑफ एरोडायनेमिक्स को समझना हो, चाहे वो फ्लोटिंग मैकेनिज्म को समझना हो, ऐसे कितने सारे हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ ना। इसलिए एक कंसेप्ट आया जिसे हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की हम बात कर चुके हैं, जो क्या बताता था कि हम बस जी रहे हैं अपनी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए, और हम डिपेंड किस पे, नेचर पे डिपेंड है। हम बस क्यों जी रहे हैं, हम बस अपनी नेसेसिटीज को, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन पॉसिबिलिज्म बात किसकी करता है? पॉसिबिलिज्म बात करता है फ्रीडम की, आज़ादी की। कैसे बात करता है फ्रीडम आज़ादी की? कि अब हम लोग उनकी तरह नहीं रहते। सेंट्रल इंडियन ट्राइब, जो मैंने आपको कहानी बताई थी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की, हम उनकी तरह तो नहीं रहते ना। अब तो चीज़ें बदल गई है। कैसे? अब हम लोग एंटार्क्टिका जैसे रीजन में बड़े आराम से -40 -80 डिग्री सेल्सियस में भी आराम से रह सकते हैं, ग्लास हाउस बनाकर टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं एयर कंडीशनर के ज़रिए, है कि नहीं। आज देखोगे, आज के ज़माने पे जब मई जून में हालत बहुत ख़राब होती है दिल्ली में, क्या होती है टेम्परेचर? अगर मैं, जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूं, तो टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। लेकिन घर में ये अगर एयर कंडीशनर है, तो आराम से आप घर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस या 21 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस कर सकते हो आराम से ना, यानी कि आप टेम्परेचर कंट्रोल कर पा रहे हो, ठीक है। आज हमारे पास स्नो पे चलने के लिए स्पेशल टायर्स हैं, हेडलाइट्स है, हम आराम से लॉन्ग डिस्टेंस कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आराम से अगर हम सुबह विदेश जाएं और शाम को वापस आ सकते हैं विदेश से, है ना। हम सुबह लंदन जाएं और शाम को वापस आ जाएं। आज हम लोग यहाँ से कहीं अमेरिका गए हैं, फिर किसी भी और कंट्री में बात कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट। तो हुआ क्या? हमारे हमने इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का जो पूरा टेम्परेचर है, हमने उसे किससे ओवर करा? इससे हमें क्या पता चला? कि हमने इन्वायरमेंट के लिमिटेशंस को ख़त्म कर दिया। जो इन्वायरमेंट हम पे लिमिटेशंस लगा रहा था, जैसे हमने पिछले में पढ़ा था, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पढ़ा था, हमने उस चीज़ को ओवरकम कर दिया। किसके ज़रिए से? टेक्नोलॉजी के ज़रिए से। आज हम लोग ग्लास हाउस बनाकर बड़े आराम से अंटार्कटिका में रह पा रहे हैं। आज हम लोग इन्वायरमेंट के जो टेम्परेचर की वजह से दिक्कतें हो रही हैं, हम उसको आज सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एयर कंडीशनर। आज हमने अंधेरे को ख़त्म कर दिया बाय यूजिंग हेडलाइट। आज हमने बड़े बड़े डिस्टेंस के जोग्राफी, बहुत लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस को हमने ख़त्म कर दिया बाय यूजिंग एयरप्लेन्स, है कि नहीं, ठीक है। और हमने बहुत दूर तक जहाँ कांटेक्ट करने के लिए भी हमने कैसे ख़त्म कर दिया? एग्जांपल, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। और ये सब कब हुआ? जब हमने नेचर के लॉज को बहुत ध्यान से समझा, ठीक है। तो अब बात करें तो फिर हम लोग, अब आज हम लोग क्या बनाते हैं? आज हम लोग फार्म्स बनाते हैं, आज हम लोग पहाड़ों पे रिजॉर्ट्स बना लेते हैं, आज हम लोग समुद्र पे या नदियों के पास हम लोग पोर्ट्स बना लेते हैं, रोड्स बना लेते हैं, एयरप्लेन्स बना लेते हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स बना लेते हैं, स्पेस में सैटेलाइट्स भी भेज देते हैं, शिप्स बना लेते हैं। ये सब क्या हुआ? पहले जो था ह्यूमन इन्वायरमेंट, वो बदल चुका है कल्चरल इन्वायरमेंट में। अब जो पूरा इन्वायरमेंट है वो कल्चर पे डिपेंड हो चुका है, वो पूरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो चुका है, ठीक है। आज हमें अमेजोन के वो जंगल नहीं दिखते जो पहले थे, है ना। आज हमें इंडिया वैसा नहीं दिखता जो पहला था। क्यों? ड्यू टू टेक्नोलॉजी, है कि नहीं। तो हुआ क्या? हमने क्या करा? हमने अब इन्वायरमेंट पे अब हमारा दबाव हो गया, इन्वायरमेंट पे अब हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। हमने इन्वायरमेंट की सारी बंदिशों को, सारी लिमिटेशन को ओवरकम कर दिया, और इसी को कहा जाता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। पहले क्या था? नेचुरलाइजेशन ऑफ नेचर था ना, सॉरी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन था, जिसमें क्या था कि ह्यूमन डिपेंड है नेचर पे, ह्यूमन को अपनी नेसेसिटी पूरी कर नेचर पे डिपेंड था होना पड़ता। लेकिन अब क्या हो गया? दिस इज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, कि अब नेचर पे हम डिपेंड नहीं है, ठीक है। अब हम फ्री हैं, हम हमारे पास फ्रीडम है,
हम कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास इन्वायरमेंट कोई लिमिटेशंस नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, ये था आपका ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है जो आपके देखोगे ध्यान से तो फिर सीबीएसई दिल्ली 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या देखा क्वेश्चन में? द प्रिमिटिव कम्युनिटीज, पता है आपको क्या होती है प्रिमिटिव कम्युनिटीज? यही जिनका जो बहुत ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स को यूज करती है ना, जो बहुत पुराने जमाने की तरह से रहती है, लिव्ड इन कंप्लीट हार्मोनी विद द नेचुरल एनवायरनमेंट। सही बात है, जो प्रिमिटिव कम्युनिटीज होती है वो बहुत अच्छे से रहती है अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ में। जैसे हमने देखा था अबूझ माड़ी कहानी जो हमने देखी थी आदिवासी की, एंड एज सच द ह्यूमंस वर नेचुरलाइज। और तब क्या बात करते हैं, ह्यूमंस क्या नेचुरलाइज हो चुके हैं, यानी कि ह्यूमंस पे नेचर का कंट्रोल पूरा है। इसे एक्सप्लेन करो, वही कहानी है। ये सही पॉइंट्स है, और ये 4 पॉइंट्स है आपके पास, ये 5 पॉइंट है, 4 पॉइंट्स इनफ रहेगा। पहला क्या देखा है? इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर इंटरैक्शन विद द इन्वायरमेंट ह्यूमंस वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर। ह्यूमंस की डिपेंड किस पे थे? नेचर पे डिपेंड है ना हर चीज़ के लिए, तो ये हम बात कर चुके हैं। एंड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इज लो। पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी का लेवल बहुत लो था। उस समय में टेक्नोलॉजी थी क्या? सिर्फ वही भाला, या वो पत्थर को हम लोग क्या बोलते हैं शार्प करके हम लोग उससे अपना चीज़ों को, चाहे वो पेड़ को काटना हो, चाहे हम लोग को कोई चीज़ को हमें किसकी चमड़ी उधेड़नी हो, ये सब हम कब काम करते थे। वो पुराने ज़माने में, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा लो थी। एंड द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट वॉज प्रिमिटिव। ठीक है, मैन ओबेड द नेचर, मैन नेचर की बात मानता था, एंड वॉज अफ्रेड ऑफ हर फ्यूरी, और वो उसकी फ्यूरी पर उसे उससे डरता था हमेशा, और उसकी वर्कशिप करता था, नेचर की पूजा करता था। जैसे हमने देखा था पानी पीने से पहले वो फॉरेस्ट के देवता से अनुमति लेते थे कि हम आपका हम शुक्रिया करते हैं कि आप हमें पानी दे रहे हैं। ठीक है, तब वो पानी पीते थे, है ना। एंड देर इज डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑफ ह्यूमन बींग ऑन नेचर फॉर रिसोर्सेज विच सस्टेन देम। ये सब बात हम कर चुके हैं पहले भी। इसे जो फिजिकल इन्वायरमेंट था उनके लिए वो मदर नेचर कहलाते, क्योंकि इन्वायरमेंट उन्हें सब कुछ दे देता था, है ना। द ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, ये एग्जांपल आपका हो गया। द ट्राइब्स ऑफ सेंट्रल इंडियन अबूझ माड़ वेयर्स अ लॉइन क्लोथ, एक लंगोट पहने थे, एंड हैज अ स्मॉल एक्स। दे प्रैक्टिस प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते थे बाय क्लियरिंग अ पीस ऑफ लैंड इन फॉरेस्ट। यानी कि वो क्या करते थे, वो झूम कल्टीवेशन करते थे। इसी ये सब क्या दिखाता है, दिस शोज हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर। ठीक है, या कि 5 पॉइंट है, 4 कर लेना, ये एक एग्जांपल हो जाएगा, आपका क्वेश्चन परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, इसके साथ आपका ये भी खत्म होता है। ठीक है, चलो, ये बात हमें समझ में आ चुकी है अब। चलो, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाय।